चलिए एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं बड़े आसानी से। तो यहाँ पे मैंने एक रिंग बना लिया है और ये उसकी वर्टिकल एक्सिस है। इस रिंग का जो मास है ना वो m दे रखा है और रेडियस जो है ये वाला रेडियस वो r दे रखा है। अब मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा ये सवाल है। कितना आसान है ये निकालना, आप देखेंगे तो मतलब हतप्रभ रह जाएंगे। अब कैसे निकालते हैं? सबसे पहले किसी भी कंटिन्यूस बॉडी में आपको एक छोटा सा टुकड़ा देना है। एक छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया इतने दूर तक का, उसके मास को मैं डीएम कह रहा हूँ। ओ, तो वो डीएम वाला मास जो है कितने डिस्टेंस पे है? वो भी तो आर डिस्टेंस पे ही है ना, या कैपिटल आर डिस्टेंस पे, राइट। तो उस छोटे से टुकड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? अगर एक टुकड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है, छोटे से टुकड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? जिसको डी आई कहेंगे, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो हो जाएगा उस छोटा सा डी एम मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छी बात। ओ, तो पूरे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? इसी का इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? अब देखो, आर स्क्वायर तो हर एक छोटे टुकड़े के लिए, अगर ये टुकड़ा मैं यहाँ पे लेता तो भी रेडियस आर ही होता, अगर ये टुकड़ा यहाँ पे लेता तो ये भी रेडियस आर ही होता। तो आर तो हर एक छोटे टुकड़े के लिए कॉमन ही है ना। तो आर स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं। आर स्क्वायर को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। अब छोटे छोटे डीएम को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिल जाएगा? टोटल मास। तो ये क्या बन करके आ गया? एम आर स्क्वायर। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपल एम आर स्क्वायर होता है। जैसा एक छोटे से टुकड़े का होता है एम आर स्क्वायर, उसी तरीके से रिंग का भी एम आर स्क्वायर होता है। क्योंकि सारे छोटे टुकड़े एक ही डिस्टेंस पे, इसलिए एम आर स्क्वायर ही फॉर्मूला रह जाता है। बड़ा आसान है।